Hi guys, I am Suraj Kumar. I study in Chanakya College of Education. I am nursing student. तो सो गाइस आज हमसे चर्चा करेंगे जेएनएम फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में कि जो लोग जेएनएम करते हैं। जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि ड्यूटी के दौरान लोग भी करते रहते हैं और कॉलेज में भी रहकर ही ये कोर्स करते रहते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ होता है जो मालूम नहीं रहता है कि हम लोग जो जेएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस से क्यों पढ़ते हैं, हम लोग का नर्सिंग लाइन में क्यों काम आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला पहला जो सिलेबस हो गया एनाटॉमी, दूसरा होता है फंडामेंटल, कम्युनिटी और साइकोलॉजी। 4 गो सिलेबस होता है। तो हम लोग पहला चर्चा करते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए गाइज, हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि एनाटॉमी का डेफिनेशन होता है एनाटॉमी ब्रांच ऑफ द साइंस एंड डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो किसका बारे में पढ़ते हैं हम लोग? ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा शरीर में हड्डी होता है वो 206 होता है और जो बच्चा में होता है 300 होता है, और जो हार्ट का चेम्बर होता है वो 4 होता है, लेयर 3 होता है, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का लेयर और पार्ट का जिसमें हम गिनते हैं वो होता है एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर माने गिनती, जो गिनती वाला पार्ट होता है एनाटॉमी में पढ़ते हैं हम लोग। इसलिए पढ़ते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में पेशेंट को समझाने में हम लोग का इजी होता है, इसीलिए हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। और दूसरा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब आप जानते हैं कि फिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ द साइंस जो डील विद स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजिकल वर्क। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में जिंदा रहने का वर्क करता है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये फिजियोलॉजिकल वर्क कर रहा है, अपने आप ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हमारा कहाँ, लंग में और पूरा शरीर में, ब्लड में, ये सब जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये क्या होता है फिजियोलॉजिकल वर्क। समझो कि कोई पेशेंट चलाया आपके पास कार्डियोलॉजी वाला, अब कार्डियोलॉजी वाला पेशेंट चलाया, उसका जो ऑक्सीजन होता है उसका ब्लड लेवल में कम जाता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करने के काम आता है। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल में पढ़ लेते हैं, तो हम लोग जो पेशेंट के लिए इजीली हो जाता है एक्सप्लेन करने में। और दूसरा आता है एनाटॉमी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब आप समझ रहे हैं कि डील विद स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने कि हम लोग इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंटेजुआ के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग के अंदर इनहेल हो रहा है और कैसे डिजीज पैदा कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम लोग जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कि जीवाणु बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगस, ये सब होता है जो कैसे हमारे अंदर आ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि WBC में इस्नोफिल होता है, बेसनोफिल होता है, इस सब के काउंट के हम लोग का जानकारी दे दिया जाता है इसके बारे में, किस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इस सब के जानकारी रहता है कि WBC में कितना काउंट होता है, प्लेटनेस में कितना काउंट होता है, RBC में कितना काउंट रहता है। तो जब इस सब के लेवल घट जाता है तो हम लोग के पेशेंट को समझाने में इजी होता है। इसी कारण माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसके बारे में पेशेंट का डीपली एक्सप्लेन करता है, जिसमें देखते होंगे कि पैथोलॉजी से जो जांच जाता है पेपर, इसमें CBC का पेपर आता होगा, RFT का पेपर आता है, उसमें सारा के काउंट लिखा होता है। लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे एक्सप्लेन करना इजी जाता है पेशेंट के, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब फिर इसके बाद एनाटॉमी के बाद आता है हम लोग फिर पढ़ते हैं इसके बाद फंडामेंटल। देखिए, पहला हो गया एनाटॉमी, उसके बाद आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल से हम लोग समझ रहे हैं कि फंडामेडिकल बाद, फंडामेंटल में हम लोग जितना भी मेडिकल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी जो भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी साइंटिफिक नेम ले रहे हैं, जैसे ड्रग्स का एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपीरेटिक ड्रग्स हो गया, जो भी ड्रग के साइंटिफिक नेम हम लोग का, जैसे ह्यूमन बॉडी का कुछ भी साइंटिफिक नेम के लिए पेशेंट, जैसे डॉक्टर कोई बोलता है इसे एनाल्जेसिक दे तो क्या देता है, उसमें साइंटिफिक नेम आ गया।
उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फंडामेंटल में। जैसे कि हम लोग के पास कोई सर्जरी वाला पेशेंट आ गया, सर्जरी वाला आ गया तो बैंडेज होता है, जो रोलर बैंडेज हो गया, 8 फिगर साइज बैंडेज हो गया, और कैसे कवरिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो फंडामेंटल के अंदर करते हैं स्टडी। तो समझ लें कि फंडामेंटल हम लोग को क्यों पढ़ना है, जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क आप कर रहे हैं सारा उसमें फर्स्ट ईयर में बेसिक चीज जो बताया जाता है वो फंडामेंटल के अंदर बताया जाता है। जब हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे तो इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे बाद में। अभी बेसिक चीज हम दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तीसरा आता है कम्युनिटी। अब देखिए, अब तो सोचिएगा कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी के बारे में क्या पढ़ के करेंगे, लेकिन हम लोग के पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है जो कम्युनिटी में आपको ड्यूटी दे दिया जाता है कि जाइए वहाँ के इन्वायरमेंट सर्च करके आइए, वहाँ पर जो मलेरिया हो रहा है कम्युनिटी में, समझ रहे हैं, गांव होता है, गांव से बनता है सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है कम्युनिटी। तो कहीं कहीं बीमारियां हो गया, डेंगू है, जो पटना में आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, तो क्या हम लोग के कम्युनिटी की जानकारी रहेगा तभी हम लोग जाके वहाँ पर सर्च मारेंगे, कैसे बातें करना है लोगों से, कैसे बीमारी पकड़ना है, कम्युनिटी में जाकर कैसे मेंबर से बात करना है, वो सब के जो स्टडी करना रहता है हम लोग किस में करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं। इसी कारण हम लोग को जेएनएम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी पढ़ाया जाता है। अब कम्युनिटी पढ़ लीजिएगा तो आपको बातें करने आसान जाएगा, हो किसी से भी 10 के पास आप जाकर बातें कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आप जब आप सीनियर बन जाएगा तो आपको जूनियर को समझाने में इजी होगा। जब आप कम्युनिटी आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तब इस सब, या फिर कम्युनिटी में ड्यूटी करिएगा तभी आप जूनियर को बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाइएगा या फिर ट्रीट कर पाइएगा। चौथा होता है साइकोलॉजी। देख लीजिए, साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना रहता है, सोशियोलॉजी में पढ़ना रहता है। तो साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन को, भावनाओं को जानना ही मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों को मन के भावनाओं को जानना होता है। जैसे कि किसी का पेन हो रहा है तो हम लोग कैसे पकड़ते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ते हैं कि नहीं इसका पेन ज़्यादा हो रहा है, कि नूना लगाने तो इसका पेन ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि बुखार लगा हुआ है तो हम लोग तो छू के तो पता ही कर लेते हैं कि हाँ ये बुखार लगा हुआ है। कोई भी बीमारी होता है तो हम लोग वो पेशेंट बताने में हेजिटेशन होता है। गायनेकोलॉजिकल प्रोग्राम हो गया या फिर जेनाइटल प्रोग्राम हो गया, तो बताने में पेशेंट को हेजिटेशन होता है। लेकिन हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, मन के भावनाओं को जानने वाला बात पढ़ लेते हैं, तो हम लोग का एक्सप्लेन करना पेशेंट को ईजी जाता है हो इसी कारण हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो सो गाइस, यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है जेएनएम फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जेएनएम सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, अब क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो थैंक यू। ये छोटा सा ब्लॉग है, इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे।